उन्होंने यहां तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा। बोला सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया, मुझे मालूम नहीं। भगवान ने मुझे भेजा। भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई। शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। सबका विकास और सबका सत्यानाश। 11 साल से मोदी गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम बैकवर्ड के बारे में नहीं उठाया, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में नहीं उठाया, महिलाओं के बारे में नहीं उठाया। सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए उन्होंने यहां तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा। बोला क्या बोलते वो बायोलॉजिकल। अरे बैठो भाई, तुम्हारे पास जोश रहता है, लेकिन समय पे आप वो जोश नहीं दिखाते, अब दिखाते। तो वो बोलते, खुद बोले सो, मैं नहीं भाई। तो वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया, मुझे मालूम नहीं। भगवान ने मुझे भेजा। अरे ये संत तुकाराम ने बोला है, सुने संत तुकाराम का नाम सुने? संत तुकाराम ने बोला, नवसे पुत्र कन्या असती तर पति लागने काय कारण। अगर भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई। शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। तो ये नेता तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ने भगवान को पैदा किया। अरे अगर ऐसे लोग देश चलाते हैं, क्या इनके पास शास्त्रीय ढंग का विचार है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी का एक अंश तो इसके पास है। मैं बैकवर्ड हूं, तो बैकवर्ड के लिए क्या करना, ये कभी इसने सोचा? सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश। तो ये काम ये लोग करते हैं।